नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे हिंदी पौराणिक कथाएं यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम जानते हैं, गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसमें मानव जीवन के हर पहलू, जन्म से लेकर मृत्यु तक का विस्तार से वर्णन किया गया है। विशेष रूप से गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प में भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को मृत्यु से जुड़ी कई रहस्यमयी बातें बताई हैं। इसमें मृत्यु से पहले मिलने वाले संकेतों, मृत्यु के बाद होने वाली घटनाओं, यमलोक, नरक लोक और अन्य लोगों के बारे में गहराई से चर्चा की गई है। मित्रों, यदि आपके घर में कुछ अनोखे या भयावह संकेत दिखाई देते हैं तो यह संभव है कि किसी बुरी शक्ति ने आपके घर में वास कर लिया हो। यह भी हो सकता है कि कोई प्रेतात्मा आपके घर में अपनी जगह बना चुकी हो। ऐसे संकेत बेहद खतरनाक हो सकते हैं और इन्हें नजरअंदाज करना भारी मुसीबत को न्योता देने के समान है। बहुत से लोग इन संकेतों को महज एक संयोग मानकर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन आगे चलकर उन्हें गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जब घर में कोई बुरी आत्मा प्रवेश करती है तो वहां विपत्तियों का अंबार लग जाता है। परिवार के सदस्य अचानक किसी अनचाही विपदा का शिकार हो सकते हैं, यहां तक कि आकस्मिक मृत्यु जैसी दुखद घटनाएं भी घट सकती है। ऐसे घरों में संचित धन भी बिना किसी स्पष्ट कारण के खर्च होने लगता है और पूरा परिवार आर्थिक संकट में फंस जाता है। यदि आपको भी अपने घर में कुछ अजीबो-गरीब संकेत दिख रहे हैं तो इन्हें हल्के में ना लें। समय रहते उचित उपाय करना आवश्यक है ताकि आप और आपका परिवार किसी भी अनहोनी से बच सके। इस वीडियो में हम ऐसे ही महत्वपूर्ण संकेतों की चर्चा करने जा रहे हैं जिन्हें जानकर आप अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक देखें। दोस्तों, यह संकेत बताते हैं कि आपके घर में किसी बुरी शक्ति ने प्रवेश कर लिया है या बुरी शक्ति आपके परिवार को तरह तरह के कष्ट देने लगती है। इसलिए आप सभी को भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए इन संकेत पर जरूर ध्यान देना चाहिए। यह संकेत सपने के द्वारा, प्राकृतिक के द्वारा और पशु पक्षियों के द्वारा मिल सकते हैं, जिसे जानना बेहद आवश्यक है। तो लिए मित्रों, अब जान लेते हैं पुराण के अनुसार उन संकेतों के बारे में। गरुड़ पुराण के अनुसार एक बार पक्षीराज गरुड़ ने भगवान श्री हरि से पूछा कि ही प्रभु, किस मनुष्य के घर में देवताओं का वास नहीं होता है, किस मनुष्य के घर में भूत प्रेत वास करते हैं, तो ऐसे कौन से संकेत मिलते हैं जिसे जानकर यह पता लगाया जा सकता है कि घर में बुरी शक्ति का वास है। तभी भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को उत्तर देते हुए कई रहस्यमयी बातों को बताया, जिसे आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जिस घर में भूत प्रेत का वास होता है वैसे घर में माता लक्ष्मी का वास कभी भी नहीं होता। ऐसे घर में हमेशा गरीबी, दरिद्रता छाई रहती है। अगर किसी मनुष्य के घर में पाठों का वास होता है तो उसे विभिन्न प्रकार के संकेत मिलते हैं। यह संकेत उसे घर में मौजूद वस्तुओं के माध्यम से या फिर सपनों के माध्यम से मिलते हैं। अगर किसी व्यक्ति को सपने में यह चीजें दिखाई देने लगे तो उसे समझ जाना चाहिए कि उसके घर में भूत प्रेत का वास है। उसके पूर्वज या मृत परिजन प्रेत योनि में वास कर रहे हैं और उनके ही घर में विचरण कर रहे हैं। पाठों के घर आने से कई प्रकार के संकेत मनुष्य को मिलने लगते हैं, इसीलिए उसे उपाय करके इन पापों से मुक्ति प्राप्त कर लेनी चाहिए ताकि घर में माता लक्ष्मी तथा अन्य देवी देवताओं का वास होने लगे और घर में सुख शांति का माहौल हमेशा बनी रहे। लिए मित्रों, सर्वप्रथम जानते हैं कि घर में प्रेत प्रवेश क्यों करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में समस्त प्राणियों को जीवित रहने के लिए आहार की आवश्यकता होती है। ठीक इसी प्रकार प्रेत को भी भोजन की आवश्यकता होती है। प्रेत उन्हें लोगों के घर में भोजन करने जाते हैं जिनके घर में अशुभ कार्य किए जाते गरुड़ पुराण के अनुसार पाठों का भोजन संसार के समस्त प्राणियों के लिए निंदनीय है, यानी प्रेत ऐसी वस्तुओं को खाते हैं जिसकी सभी लोग निंदा करते हैं। मनुष्य के शरीर से निकले हुए का मलमूत्र और अन्य प्रकार के गंदे चीजों को आहार के रूप में ग्रहण करते हैं। इसके अलावा घर में बसी भोजन रखने से प्रेरित और आकर्षित होने लगते हैं, इसीलिए घर में ज्यादा समय तक बसी भोजन नहीं रखना चाहिए। घर के अंदर मलमूत्र का त्याग करना भी बहुत जरूरी होता है। इससे बुरी शक्तियां आकर्षित होती हैं और घर में प्रवेश कर जाती है। साथ ही साथ घर में थूकना भी अशुभ माना जाता है, क्योंकि ये ही पार्टी का भोजन होता है। घर में थूकने से प्रेत घर में प्रवेश करते हैं। अक्सर देखा गया है कि कुछ लोगों को घर में थूकने की आदत होती है, जो शास्त्रों के अनुसार अत्यंत अशुभ मानी जाती है। घर को शुद्ध और पवित्र बनाए रखने के लिए उसकी स्वच्छता का ध्यान रखना आवश्यक है। जिस घर में गंदगी रहती है या सामान बिखरा पड़ा होता है वहां नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और ऐसा माना जाता है कि प्रेत वहां भोजन करते हैं। इससे घर का वातावरण दूषित हो जाता है और सुख शांति समाप्त होने लगती है। शास्त्रों में कहा गया है कि ऐसे घरों में देवी लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती।
भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि जहां व्रत उपवास पूजा पाठ या धर्म कर्म नहीं किए जाते वहां प्रेत आत्माओं का निवास हो सकता है। जिन घरों की महिलाएं देर तक सोती हैं या अपने पति व बुजुर्गों का अनादर करती है और जिन घरों के पुरुष पराई स्त्रियों से संबंध रखते हैं वहां भी अशुभ ऊर्जा का प्रभाव बढ़ा है। इसके अलावा जो लोग पवित्र भोजन करते हैं उनके घरों में भी नकारात्मक शक्तियां सक्रिय हो जाती है। इसलिए घर की शुद्धता और मर्यादा बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। या नाम नहीं करते स्नान किए बिना पूजा पाठ और धार्मिक कार्य करते हैं तो उनके घर से देवी देवता चले जाते हैं और उनके स्थान पर निवास करने लगते हैं। लिए मित्रों, अब जान लेते हैं घर में प्रेत होने के कौन से संकेत मिलते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार भूख और प्यास से व्याकुल होकर प्रेत योनि को प्राप्त मृत परिजन उसके अपनों के घर में ही प्रवेश करते हैं। वह वायु रूप में होते हैं, इसीलिए मनुष्य को दिखाई नहीं देते हैं। वह वायु रूप में ही अपने परिजनों के शरीर में प्रवेश करके उन्हें तरह तरह के सपने देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मारा हुआ व्यक्ति प्रेत बनकर अपनी पत्नी, पुत्र और अपने परिजनों के शरीर में प्रवेश करता है। यदि सपने में आपको घोड़ा, हाथी या बैल जैसे प्राणी अलग अलग रूप में दिखाई दें या वे क्रोधित होकर आपकी ओर आक्रमण करते हुए दिखे तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। यह इस बात का संकेत हो सकता है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा या प्रेत का वास हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति सोकर उठने के बाद अपने को बिस्तर पर उल्टी दिशा में पाता है, यानी सोते समय उसका सिर एक ओर होता है लेकिन जागने पर दूसरी ओर होता है, तो यह भी प्रेत बाधा का संकेत माना जाता है। अगर सपने में कोई व्यक्ति खुद को जंजीरों में जकड़ा हुआ देखता है या मृत पूर्वज गंदे कपड़ों में दिखाई देते हैं तो इसे अशुभ संकेत माना जाता है। विशेष रूप से यदि सपने में मरे हुए पूर्वज किसी का भोजन चुराकर भागते हुए दिखे या प्यास से तड़पते हुए नजर आए तो यह स्पष्ट करता है कि उनका आत्मा प्रेत योनि में भटक रही है और वे आपके घर में ही निवास कर रहे हैं। इसी प्रकार यदि सपने में जानवर जैसे गाय, बैल, पक्षी या घोड़ा मनुष्य की भाषा बोलते हुए नजर आए तो यह भी संकेत है कि आपके मृत परिजन प्रेत योनि में चले गए हैं और आपके घर में उनकी उपस्थिति हो सकती है। घर में बार बार क्लैश होना, अचानक धन हानि होना या परिवार के सदस्यों का बार बार बीमार पड़ना भी इस बात की ओर इशारा करता है कि घर में नकारात्मक ऊर्जा या प्रेतात्मा का वास है। इसके अलावा अगर घर में चमगादड़ आकर रुक जाए या गिद्ध घर की छत पर बैठ जाए तो यह भी अत्यंत अशुभ माना जाता है। यह संकेत होता है कि आपके घर में किसी बुरी शक्ति का वास हो चुका है और ऐसे में तुरंत उपाय करना जरूरी हो जाता है। अगर घर में बार बार मकड़ी के जाले बनते हैं और बार बार साफ करने के बावजूद फिर से उगाते हैं तो इसे भी शुभ संकेत नहीं माना जाता। यह इस बात का प्रतीक है कि घर में देवी लक्ष्मी का वास नहीं है और सकारात्मक ऊर्जा की कमी है। मकड़ी के जाले बार बार बनने का मतलब है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा अधिक है, जिसे दूर करने के लिए तुरंत उपाय करना चाहिए। यदि समय रहते इसका समाधान नहीं किया गया तो इस के बुरे परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी इस बारे में कहा है कि यदि किसी व्यक्ति को ऐसे अशुभ संकेत मिलते हैं तो उसे प्रेत बाधा से मुक्ति पाने के लिए गंगा स्नान करना चाहिए। साथ ही बेल के वृक्ष में जल अर्पित करना चाहिए। घर में हवन कराकर गरुड़ पुराण का पाठ करवाना भी एक भावी उपाय माना गया है। इसके अतिरिक्त घर में प्रतिदिन तुलसी के पत्तों से गंगाजल का छिड़काव करना चाहिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाती है। इसलिए यदि आपको उपरोक्त में से कोई भी संकेत मिले तो इन उपायों को अपनाना चाहिए मित्रों। या कुछ मान्य संकेत है जो घर में भूत प्रेत या नकारात्मक ऊर्जा की उपस्थिति को दर्शाते हैं। उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया हमें कमेंट में बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर साझा करें। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे।